हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजू और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं और इसके क्या-क्या सिम्टम्स आपकी बॉडी में आते हैं अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 माना जाता है। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से अबव चला जाता है तो इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और जो नीचे वाला प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। अब सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर आखिर होता क्या है, इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा-सा हम हार्ट के बारे में पता कर लेते हैं। तो देखिए, हार्ट को हम नॉर्मल मोटे रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट साइड ऑफ हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। पूरी बॉडी का जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है, वो हार्ट के राइट साइड में आके इकट्ठा हो जाता है। हार्ट इस इम्प्योर ब्लड को लंग्स के अंदर भेज देता है। लंग्स के अंदर ये जो ब्लड होता है ये प्योर हो जाता है, यानी कि इस इम्प्योर ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाती है और लंग्स यानी कि फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है वो इस ब्लड में आकर मिक्स हो जाती है और अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि बिल्कुल प्योर ब्लड होता है। अब ये प्योर ब्लड लंग से हमारे लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट में आकर इकट्ठा हो जाता है। लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट इस प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है एक प्रेशर के साथ। पूरी बॉडी में पंप करने के लिए ये जो हार्ट होता है वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो एक प्रेशर के साथ ब्लड को पूरी बॉडी में आगे फ्लो कर देता है। ये जो प्रेशर डेवलप होता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने से, इसी को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, यानी कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ब्लड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वापस से रिलैक्स होता है, यानी कि ऊपर से आके इसमें प्योर ब्लड भरता है, इस टाइम जो इसका प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। ये जो प्रेशर होता है ब्लड का, ये ब्लड वेसल्स पे हमें महसूस होता है, जो कि पल्सेशन के रूप में हमें महसूस होता है। अब बात करते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मली आपका 120/80 होता है, लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर आपका कभी-कभार बढ़ता है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर 140/90 से अबव रहता है तो इसकी वजह से फिर धीरे-धीरे आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 180/110 से क्रॉस कर जाता है तो फिर इसका इफ़ेक्ट धीरे-धीरे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पे, ब्लड वेसल्स पे पड़ने लगता है। क्योंकि ज़्यादा प्रेशर के साथ जब ब्लड फ्लो करता है तो ये ब्लड वेसल्स को, ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, तो इसकी वजह से फिर आगे प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, हाइपरटेंशन के कारणों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज में आते हैं आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फूड हैबिट से रिलेटेड कारण या आपकी एज या फिर जेनेटिक। एज की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, यानी कि 50 या 40 एज के बाद धीरे धीरे आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कम होती चली जाती है, यानी कि पहले जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत लचीली होती हैं। अगर प्रेशर बढ़ता भी है तो वो एक तरह से उस ब्लड को एकोमोडेट कर लेती हैं, लेकिन इलास्टिसिटी कम होने की वजह से स्टिफनेस ब्लड वेसल्स में आ जाती हैं और उनका जो अंदर का डायमीटर होता है वो भी धीरे धीरे नैरो होता चला जाता है, यानी कि जो अंदर का उसका स्पेस है वो भी धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। तो इसकी वजह से हार्ट को बहुत प्रेशर के साथ ब्लड को फ्लो करना पड़ता है उन ब्लड वेसल्स में से। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में कोई किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रही है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रही है, तो चांसेस है कि इन फ्यूचर आपके अंदर भी वो प्रॉब्लम डेवलप हो जाए। तो दूसरा होता है जेनेटिक या हेरिडिटरी कॉज।
इसके अलावा लाइफ़स्टाइल, जैसे अगर आपकी सेडेंट्री लाइफ़ है, आपका बैठे रहने का काम है, आप किसी तरह का कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, कोई एक्सरसाइज़ आप नहीं करते, तो इसकी वजह से भी आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस है, क्योंकि इससे ओबेसिटी डेवलप होती है और जो कि आगे जाके हाइपरटेंशन को कॉज़ करती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा घी, तेल आप अपने खाने-पीने की चीज़ों में यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इकट्ठा होने लग जाती हैं हार्ट के अंदर, वो धीरे-धीरे जमा होने लग जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर वो डिपॉज़िट होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल का गेन डायमीटर जो होता है वो कम हो जाता है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, उनके अंदर अगर ये चीज़ें धीरे-धीरे डिपॉज़िट हो जाती हैं तो, और इसकी वजह से फिर आगे जाके आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कारणों के बारे में। तो देखिए, सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी आपके सिस्टमिक कॉज़ की वजह से होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम होती है, जिसका इफ़ेक्ट बाद में चल के आपके ब्लड प्रेशर पे पड़ता है। जैसे कि अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की, लीवर की, आपको ब्लड वेसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के कारण अगर हैं, तो ये आगे जाके आप में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को डेवलप कर सकते हैं, तो इनको हम सेकेंडरी कॉज़ मान के चलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हाइपरटेंशन आपको हो जाता है, तो क्या-क्या सिम्पटम्स आपको दिखाई देंगे। तो देखिए, 50% केसेज़ में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है, यानी कि पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन का कोई सिम्पटम नहीं आता। कभी बाई चांस वो अपनी किसी और प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उस टाइम जब उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि उनको तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। इसीलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि 50% पेशेंट में इसका कोई सिम्पटम नहीं होता और अचानक से पेशेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। 50% अगर हम बात करें सिम्पटम्स के बारे में, तो उसमें जैसे हेडेक होना, यानी कि सर दर्द होना, सर में भारीपन रहना, उल्टी जैसा होना, चक्कर आना, चेस्ट में पेन होना, घबराहट होना, पसीना आ जाना, सांस लेने में परेशानी होना, इस तरह के कुछ सिम्पटम्स पेशेंट को दिखाई देते हैं। आँखों के आगे धुंधलापन आ जाना, कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से पेशेंट में पैरालिसिस के सिम्पटम भी देखे जाते हैं। तो ये कुछ सिम्पटम हैं जो हाइपरटेंशन से रिलेटेड पेशेंट में आपको दिखाई देंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना है। देखिए, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है हाइपरटेंशन के पीछे। स्ट्रेस अगर आप लेती हैं, आप बहुत टेंशन में रहती हैं, तो हमारी बॉडी से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको कि हम एड्रेनलिन बोलते हैं। ये एड्रेनलिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है और इसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले स्ट्रेस को अवॉइड करिए, उसके लिए आप मेडिटेशन करें या जो भी आप कर सकते हैं वो चीज़ें आप करें। एक्सरसाइज़ आप रेगुलर करें, सुबह शाम कम से कम 30 मिनट आपको वॉकिंग, जॉगिंग या एक्सरसाइज़ जो भी आप करना चाहें वो रेगुलर करें। इसके अलावा आप अपने खाने-पीने की आदतों में बहुत ज़्यादा बदलाव करें। आपको अपना सॉल्ट इंटेक कम करना है, यानी कि नमक या जिन चीज़ों में नमक पाया जाता है, जैसे कि चिप्स हो गया, स्नैक्स हो गया, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उन चीज़ों को बहुत कम कर देना है, क्योंकि देखिए, सॉल्ट की जो टेंडेंसी होती है, सॉल्ट के अंदर जो सोडियम पाया जाता है, उसकी टेंडेंसी होती है वाटर को अपने साथ बाइंड करने की, यानी कि पानी को अपने साथ रोक के रखने की। तो ब्लड के अंदर आपका अगर सोडियम ज़्यादा रहता है, तो सोडियम के साथ-साथ पानी की क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती है ब्लड के अंदर। इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से आपको हाइपरटेंशन होने का खतरा रहता है। तो आप अपना सॉल्ट इंटेक बिल्कुल कम कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप घी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डाइट में, तो इन दोनों चीज़ों को आपको बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है, क्योंकि घी, ऑयल, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती हैं और ये दोनों ही चीज़ें हमारे हार्ट के अंदर, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जाके डिपॉज़िट हो जाती हैं और ब्लॉकेज करने का काम करती हैं। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लें,
वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें, क्योंकि इनसे आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा और आपको ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं मिलेंगी। आप अपना कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेंट आपकी डाइट से कम कर दीजिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लेने से और फैट लेने से आपको ओबेसिटी होने के चांसेस रहते हैं और ओबेसिटी फिर आगे चलकर आप में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को कर सकती है डेवलप। इसके अलावा आप पोटेशियम रिच डाइट ज़रूर लें। पोटेशियम जो होता है हमारे खाने में, पोटेशियम की टेंडेंसी होती है कि ये सोडियम को हमारी बॉडी में रुकने नहीं देता, और चीज़ों में पोटेशियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, फ्रूट्स हो गए। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये दोनों कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपरटेंशन के डेवलप होने के लिए। बात करते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं, बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, डायरेटिक्स होती हैं, कि डॉक्टर आपको आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स, दो ऐसी मेडिसिन्स हैं इम्पॉर्टेंट होम्योपैथी के अंदर जो आपके ब्लड प्रेशर पे बहुत अच्छा काम करती हैं। इनमें एक है क्रेटेजियस मदर टिंचर और दूसरी है रॉल्फिया मदर टिंचर। ये दोनों ही मदर टिंचर आपको साथ में लेने हैं। इन दोनों मदर टिंचर की आपको 15-15 बूंदें सुबह शाम आधे कप पानी में डाल के लेना है। जैसे मदर टिंचर आप यूज़ करके देखिए, कम से कम 2 से 3 महीने इन दोनों मेडिसिन को आप रेगुलर यूज़ कीजिए, तो आपको आपके हाइपरटेंशन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता चला जाएगा। अब इन मेडिसिन्स के साथ साथ आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं डाइट से रिलेटेड, आपके एक्सरसाइज, स्ट्रेस से रिलेटेड, वो चीज़ें भी आपको साथ में फॉलो करनी है। तो ये था आज का टॉपिक हाइपरटेंशन के बारे में। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी किसी तरह की कमेंट है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।